हेलो गाइज, वेलकम कुशवाहा एकेडमी। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुशवाहा है। तो इस वीडियो में होने वाला है क्लास 10th का अध्याय 4 मैथ्स में। तो अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण है, जिसमें हमारा कुछ पिछले वीडियो में हो चुका है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना क्या है कि इसमें समीकरण को क्या करना है कि द्विघात समीकरणों के रूप में प्रश्नों को व्यक्त करना है। ठीक है, यानी प्रश्न यदि हम पढ़ें तो इसमें लिखा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो प्रश्नावली आपकी रहेगी 4.1 प्रश्नावली में आपको प्रश्न नंबर आपका दूसरी है, जिसमें क्या है कि प्रश्न आपकी जो हिंदी टाइप में लिखी है उसको क्या करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करना, बदलना है उसको। तो सॉल्व करके तो पहला प्रश्न हम चलते हैं। तो प्रश्न में चलने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि और अधिक से अधिक लोग उसको देख सकें। ओके, तो चलते हैं वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आपका है दूसरे नंबर का, हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। आई होप कि आप कॉपी पेन लेके बैठ रहे होंगे, आप बुक भी है ना। तो प्रश्न आप देखिएगा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 588 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है ना। बोल क्या रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुने से, जो ये आपकी लंबाई कही जाती है ना। बात को ध्यान दीजिएगा, लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई से यानी इससे ये आपकी 2 गुने से है ना अधिक है। कितनी है, 2 गुने से 1 अधिक है, ये बोल रहा है। ठीक, तो 2 गुने से कितनी अधिक है, 1 अधिक है। तो आप क्या करोगे कि लंबाई में 2 का गुणा करके और 1 जोड़ दोगे, है ना, तभी तो ये चौड़ाई से 2 गुने से 2 अधिक होगी। तो सबसे पहली बात आती है, मान लेते हैं कि चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो माना भूखंड की, प्रश्न यहाँ से आपका शुरू होता है, माना भूखंड की चौड़ाई। तो हम सबसे पहले चौड़ाई के बारे में लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि भूखंड की चौड़ाई क्या हो जाती है आपकी, ओके। भूखंड की चौड़ाई बराबर यक्स। तो जब चौड़ाई हम यक्स मान लेंगे तो प्रश्नानुसार है ना, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, तो लंबाई हो जाएगी 2 गुणे लंबाई और धन 1। तो बन जाती है आपकी 2 गुणे यक्स धन 1 बराबर 2 यक्स धन 1। ये इतनी आपकी क्या बन जाती है, लंबाई बन जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न आपको बोल रखा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, है ना, हमको दिया क्या है भूखंड का क्षेत्रफल। तो भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, आपको कुछ नहीं डरना नहीं है। क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, हमको दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया है। कितना दिया है, 528। लेकिन आप ये बताइए कि भूखंड क्या होता है, भूखंड एक आपका आयताकार होता है। ठीक है, लेकिन ये आपकी लंबाई हो जाती है ये, और ये आपकी क्या हो जाती है, चौड़ाई। तो इनका यदि हम क्षेत्रफल निकाले तो क्या होगा सूत्र, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ हम लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाता है आपका 528, यानी एक आयत का कुल क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। तो लंबाई आपकी कितनी है, अब देखोगे 2 यक्स है, तो 2 यक्स धन 1 आपको लिख लेना है, और गुणे चौड़ाई कितनी है आपको, चौड़ाई आपकी है यक्स, बराबर में आपका कितना है 528। इस तरह से आप इसको गणित के रूप में बदल दोगे, और इसको फिर आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। आप जैसे इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो यक्स का आप 2 यक्स से गुणा करोगे, यानी आपको इधर से न समझ में आ रहा तो आप इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हो कि 2x + 1 = 528। आप इसको लिख दो, 2 × 2 का गुणा x से x स्क्वायर और प्लस x × x, और 528 को आप ऐसे लिख दो, और इसके बाद आप दाएं से बाएं ला लो, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष ला दो, तो 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528, इस तरह से बराबर 0। इस तरह से आपका क्या हो जाता है, एक द्विघात समीकरण बन जाता है। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आपकी अपने दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो मान लेते हैं कि इसमें जो प्रश्न बोल रहा है कि भूखंड की जो चौड़ाई है वो, ठीक है सॉरी, जो भूखंड की लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, 2 गुने से 1 ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, चौड़ाई को कितना मान लोगे, x। अब जब आपका चौड़ाई x हो जाता है तो लंबाई क्या होगी, तो 2 गुना होगी उससे, 2 गुना लंबाई, तो ये बोला ना कि चौड़ाई से 2 गुना। तो लंबाई से हमने सॉरी यहाँ पे हमने लंबाई लिखी रखा है, इसलिए आपको मिस्टेक हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका चौड़ाई बन जाएगा,
ठीक है। तो ये आपका चौड़ाई, तो 2 गुणे चौड़ाई है ना, चौड़ाई की 2 गुना और 1 जोड़ देंगे तो ये आपका क्या बन जाता है, 2x धन 1 बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बन जाती है। और इसके बाद फिर क्या है, भूखंड का हमको क्षेत्रफल इतना दे रखा है और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट कर देना। लंबाई की वैल्यू आपकी 2x + 1 और चौड़ाई की वैल्यू है x, तो हमने इनको क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, ये रख दिया और इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो आई होप कि इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है ना। तो हम मान लेते हैं कि क्रम से पूर्णांक क्या है, एक x है और एक x + 1 मान के हम चलते हैं, तो इसको लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर अपना क्या है। दूसरा नंबर बोल रहा है कि एक 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और 2 क्रमशः है। तो एक मैं क्या मान लेता हूँ कि माना 2 क्रमागत, एक को मान लेता हूँ x और क्रमशः बोला है तो क्रमशः उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x एवं x + 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, मान लिया। क्या मान लिया, एक x और एक x धन 1 मान लिया। ठीक है, तो अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल, ओके, दोनों का गुणनफल। तो प्रश्न के अनुसार तो हम यहाँ लिख लेंगे कि प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न में ये लिखा है कि आपकी दोनों पूर्णांकों का यदि हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, आपका 306 आ जाता है। तो हम इनको सिंपली क्या करेंगे, प्रश्न जैसे बोल रहे हैं वैसे हम कर देंगे। तो पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक यानी x धन 1, इन दोनों का हमने क्या कर दिया, गुणा, तो कितना आ जाता है, 306 आ जाता है। तो हम गुणा कर देंगे तो x का गुणा होगा तो x से x² और प्लस x का गुणा x से और बराबर ये आपका 306, और इसको बराबर किस पर ला देंगे तो x² धन x और 306 इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 0। तो इस तरह से आपका हो जाता है क्या, द्विघात समीकरण। ठीक है गाइस, ये तो बहुत ईजी था, तो आई होप कि आप इसको कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। तो हम मान लेते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में कि मान लेते हैं, माना रोहन की आयु x वर्ष कितनी है, x वर्ष वर्तमान। तो पहले आप पूरा प्रश्न तो पढ़िए, है ना। तो देख लेते हैं कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब रोहन की और रोहन की मम्मी की दोनों की आयु को गुणा करते हैं तो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो रोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा, तो रोहन की वर्तमान आयु हमने कितने मान ली, x मान ली। ठीक है, तो रोहन की वर्तमान आयु हमने कितना मान लिया, x मान लिया। तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो माँ की आयु कितनी बन जाएगी, आप देख रहे हो कि माँ की आयु कितनी बन जाती है, 26 साल बड़ी है। तो माँ की आयु हो जाती है x धन 26। क्यों, क्योंकि वो 26 साल तो बड़ी है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 26, है ना, x धन 26। यदि यहाँ जो रोहन है वो 10 का होता है तो मम्मी उसमें कितनी हो जाएंगी, 10 उसमें जोड़ देंगे तो 36 की हो जाएंगी। अब प्रश्न में ये है कि दोनों की यानी कि रोहन की और रोहन की मम्मी की दोनों की आयु को यदि हम गुणा कर दें तो कितने वर्ष बन जाता है, 306 वर्ष बन जाता है। ठीक है, तो अपन को यही करना है कि जो प्रश्न बोल रहा है, तो पहली बात तो ये ध्यान देना है अपन को कि 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 3 वर्ष बाद हम निकालते हैं। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी, रोहन की आयु, तो आप बोलोगे सर कि रोहन की आयु हो जाएगी x धन 3, क्योंकि जितने साल का था पहले वर्तमान में तो 3 साल और जोड़ देंगे, है ना। तो इस तरह से रोहन की और मम्मी की कितनी हो जाएगी, तो रोहन की माँ की आयु और माँ की आयु बन जाएगी x धन 26 और इसमें भी 3 जोड़ देंगे, ये बनेगा x धन 29 वर्ष। समझ में आ गया, यस सर, ओके। तो इस तरह से आप आगे इसको कर लोगे, तो इतना समझ में आ गया। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि हम दोनों को यदि गुणा कर देते हैं, है ना, तो प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें तो दोनों का क्या करना है, अपन को गुणा कर देना है। किसकी, रोहन की मम्मी और रोहन की आयु। तो रोहन की आयु आपकी होती है x धन 3 और मम्मी की आयु होती है x धन 29, और इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितने बन जाता है, 306 आ जाता है। तो इस तरह से आपको इसको लिख लेना है और इसको सॉल्व करना है। तो आप x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, x², यानी एक बार आप x के साथ में दोनों को लिखोगे तो x धन 29 और
3 के साथ में x धन 29 बराबर में आ जाएगा आपको 306। ठीक है, इसको हल करो तो x का गुणा x से x स्क्वायर, x का गुणा 29 से तो 29x और प्लस इधर ये 3x और ये प्लस में 29 दिया 3 नंबर 27 की 7 2 3 दूना 6 1 7। ठीक है, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देखो, 9 3 27 के साथ हासिल आएगी तो 3 दूना 6 2 8 तो 87 आ जाता है बराबर 306। इनको जोड़ लो और जोड़ लेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस ये 29x और ये 3x तो 9 3 12 यानी 32x हो जाएगा और ये प्लस आपका 87 और उसको इधर ला दो ये बन जाएगा आपका 306 बराबर में 0 बचेगा। आप इसको हल कर दो तो x स्क्वायर प्लस ये आपका आएगा 32x और 87 यानी 16 में 7 घटाओगे तो आपका आएगा 9 और ये आपका 9 में 8 घटाओगे 1 और ये आपका हो जाएगा 219। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। सॉरी गाइज, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ बाय मिस्टेक हो गया तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो 306 नहीं था, सॉरी 360 था, यहाँ 70 आपका हर जगह पे। तो ये आपको इसको 360 लिख देने हैं, 360 कर लोगे तो आपका ये आंसर सही आएगा। ओके, बाय मिस्टेक हो जाता है, देखने में थोड़ी गलती हो गई थी। तो आप इसको घटाओगे तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा 273 बच जाएगा। तो इस तरह से आई होप कि आप इसको सुधार लोगे। ओके, तो वीडियो यदि पसंद आती है तो उसको लाइक कर लीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी इसको रेफर यानी शेयर कर दीजिएगा। तो इसी तरह से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक भी आप जहाँ भी हो मचाते रहो दोस्तों।